हेलो हेलो एवरीवन। आज हम 1 जुलाई 1 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, 1 जुलाई में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अफेयर था, करंट अफेयर था, वो था भारत 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा। तो भारत में क्या हो गए, 64 यूनिकॉर्न है। ठीक है, क्या है, यूनिकॉर्न है। और यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? ऐसा स्टार्टअप, ऐसा उद्यम जो बहुत ही कम समय में 1 बिलियन का वैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन या फिर उतना वैल्यूएशन की कंपनी बन जाती है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो सबका बहुत कम ही समय में जो 100 करोड़ के आंकड़े जो पा लेते, पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाला कंट्री है। तो पहला नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है, वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है आपका चाइना। और ये जो इंडेक्स है, ये लिस्ट है, कौन निकालता है? एक हुरॉन रिसर्च है, हुरॉन ग्लोबल रिसर्च है, वो ये इंडेक्स निकालता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज था वो क्या हो गया, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत क्या है, 64 भारत में यूनिकॉर्न है। उस समय तक 100 के आसपास तक भी पहुंच गए थे, बट जैसे कि आपको पता है वॉर हो रहा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसी के तहत अब हमारे पास अभी 64 यूनिकॉर्न है इस साल। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज था वो है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ये क्या हो गए हैं, ये अभी एक चेस चैंपियनशिप चल रहा था, कहाँ पे, ताशकंद में, उसको जीत चुके हैं और वो दुनिया के चौथे नंबर पे आ चुके हैं। ये तो पहले ही आपको पता है, एक ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, लेकिन अभी उनका जीत जारी है और अभी दुनिया के चौथे नंबर पे के खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है ये शतरंज के खिलाड़ियों के लिए, और वो है जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उनके लिए नई पहल स्टार्ट किया है इसने, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने एक नए पहल स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जो नेशनल प्लेयर है, उनको क्या दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं। किसको? स्टाइपेंड। स्टाइपेंड क्या होता है? एक तरह से जो 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 पैसा होता है, एक तरह से राशि होती है, जिसके थ्रू क्या है, उनको खेलने में प्रोत्साहन मिलता रहे और अपना प्रतिभा को विकास करते रहे। और ये बहुत जरूरी भी है, और अलग अलग जो स्पोर्ट्स है उसमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारे देश में स्पोर्ट्स का एक कल्चर बनेगा, और वो जो कल्चर है हम लोग को फाइनली ओलंपिक के जो गोल्ड मेडल है उसको दिलाएगा, पदक दिलाएगा। तो ये इस तरीके से शतरंज के इंपॉर्टेंट न्यूज थे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है पराग जैन। पराग जैन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये व्यक्तित्व तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये प्रमुख बन चुके हैं किसके? रॉ के। जो रॉ है, रिसर्च और एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस विंग है, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी को रॉ बोलते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की ISI है। ठीक है, उसके बाद मोसाद है जो आपका इजराइल का, वैसे तो उसके जो अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है पराग जैन। ये क्या, कौन थे पहले? ये IPS थे। ठीक है, वो 1989 बैच के, ठीक है ना, IPS पंजाब कैडर के थे। अब वो क्या बन गए हैं, रॉ के प्रमुख बन गए हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है केरल। केरल क्या है, वन प्रबंधन के रेटिंग में शीर्ष स्थान पे है। तो केरल जो भारत का इंपॉर्टेंट, साउथ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट राज्य है, जो कि अपने एजुकेशन, गुड हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है।
वो इस बार क्या है, जो वन प्रबंधन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसमें नेशनल पार्क का, तो उसमें भी नंबर 1 है और वेरी गुड रेटिंग पाने वाला वो देश का एकलौता राज्य बन गया है। आपको कमेंट में लिख के बताना है अभी कौन सा एक राज्य है जिसने 100% लिटरेसी रेट, साक्षरता दर दर्ज कराया है भारत का, वैसा कौन सा राज्य है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है भारत का विदेश ऋण, ठीक है ना, बढ़ा है। तो जो फॉरेन से जो डेप्ट लेते हैं, ठीक है ना, ऋण लेते हैं, ठीक है ना, एक तरह से उधारी लेते हैं, वो लगभग 10% का इजाफा हो गया है और बढ़ के क्या है 736, ठीक है ना, अरब डॉलर हो चुका है, अरब डॉलर हुआ है, हो चुका है, जो कि जीडीपी का कितना परसेंट है, लगभग 19.1% है। तो जीडीपी का जो क्या है लगभग 20% क्या हो गया है, डेप हो चुका है। तो जो फॉरेन से जो ऋण लेते हैं, ठीक है, वो जीडीपी का 20% के आसपास है। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एक मूल्यांकन करते हैं जिसके कारण ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या बताता है, किसी देश के अंदर एक निश्चित मतलब एक साल के अंदर कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो ये बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऋण बढ़ेगा तो एक तरह से आपका क्या है कि जो अट्रैक्टिवनेस है कंट्री का कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी थोड़ा सा उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है। भारत में जो बाल मृत्यु दर है वो कम हुई है, ठीक है, जो चाइल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है वो कम हुई है। क्या है, यूएन का रिपोर्ट है। जो चाइल्ड मोर्टालिटी है मतलब क्या है कि जो 1 साल से 5 साल से कम वर्ष के नवजात शिशु, ठीक है, जो शिशु होते हैं वो कितने मरे हैं, वो कम हुए हैं। साथ ही 0 से जो 1 साल होता है जिसको नवजात शिशु बोलते हैं, नवजात शिशु का मृत्यु दर भी कम हुआ है। ये पॉजिटिव न्यूज है, मतलब ये बता रहा है कि हमारा थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है ईशान चट्टोपाध्याय ने को सैद्धांतिकी कंप्यूटर विज्ञान में गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जितने भी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल्स होते हैं बहुत सारा, उसमें स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर भारत के ऐसे वैज्ञानिक को मिलता है तो ये गर्व की बात है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। जो हल्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे शादी के रस्मों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इवन खाने में हर दिन डालते हैं सब्जी में। ठीक है, तो हल्दी का जो बोर्ड बनाया गया है तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बनाया गया है, निजामाबाद में बनाया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने तेलंगाना के, ठीक है, तेलंगाना की निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटित किया, जो कि जो हल्दी उत्पादन करके जिसके कारण क्या हो सकता है, जैसे टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, वैसे हल्दी बोर्ड आएगा तो क्या होगा, जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन में हम लोग बहुत सारा हल्दी हम लोग बेच पाएंगे और फॉरेक्स अर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ जाएगा। अंतिम और लास्ट न्यूज है, जो पहला हॉकी इंडियन चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है, पहला हॉकी इंडियनशिप हुआ है
2025 का, जिसका जो फाइनल है वो चेन्नई में खेला गया। ठीक है। हॉकी हॉकी इंडिया चैंपियनशिप का जो पहला हॉकी इंडिया चैंपियनशिप जिसका फाइनल चेन्नई में खेला गया। और जो मेल वर्ग है इसमें किसने जीता है? ये तमिलनाडु ने जीता है। जो पुरुष वर्ग है तमिलनाडु ने जीता है हॉकी का, और जो फीमेल है वो कहाँ? ओडिशा में जीता गया है। जैसे कि आपको पता है कि ओडिशा हॉकी के लिए जो ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है हम लोग के टीम का, और वहाँ पे हॉकी के लिए अच्छा कल्चर भी है। तो आपको इस तरह से 10 इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर था आज का वो मैं कंप्लीट किया। धन्यवाद।